हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स। हमारे पास दे रखा क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है एक फिगर दे रखा है जिसमें एल एम पैरेलल टू क्या है, सी बी है, और एल एन पैरेलल टू क्या है, सी डी है। तो पहले हम ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी क्या दे रखा है हमें, एल एम पैरेलल टू सी बी। तो बीपीटी थ्योरम लगा लेते हैं, अप्लाइंग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ए एम अपॉन बी एम, मतलब इस लाइन के सेगमेंट के अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये, ए एल अपॉन सी एल। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी। तो यहां पर क्या है, ए एन अपॉन एन डी और इक्वल टू हो जाएगा ए एल अपॉन सी एल। इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 we get ए एम अपॉन बी एम इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। अब हमें देखते हैं कि हमें लाना क्या है। हमें ए एम लाना है, ए एन हमें लाना है। तो बी एम हमें चाहिए नहीं, एन डी हमें चाहिए नहीं। तो हम इसको दोनों साइड में रेसिप्रोकल कर लेते हैं। बी एम अपॉन ए एम इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन। अब क्या करते हैं, हमें ये हटाने के लिए, हमें जो बी एम है इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी एम अपॉन ए एम, जो इसका डेनोमीटर ए एम अपॉन ए एम माने 1 होता है, दिस इज 1, एंड इक्वल टू एन डी अपॉन, इसको एन डी अपॉन ए एन, और इसमें जो है डेनोमीटर में क्या है, ए एन है। तो ए एन अपॉन ए एन, इसका मतलब भी क्या है 1, दोनों साइड में किस्म से 1 ऐड करने पर तो हमारे ये हो जाएगा बी एम अपॉन बी एम प्लस ए एम अपॉन में ए एम इक्वल टू हो जाएगा एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। तो बी एम प्लस ए एम कितना हो जाएगा, बी एम प्लस इन दोनों लाइन सेगमेंट को ऐड करके क्या हो जाएगा, ए बी। तो ए बी रख लेते हैं ऊपर, अपॉन में हो जाएगा ए एम, और उसी प्रकार ये ऐड करके हो जाएगा, दोनों लाइन सेगमेंट ऐड करके क्या हो जाएगा यहाँ पे ए डी अपॉन में ए एन। तो हमें अब दोनों तरफ दोबारा से रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ए एम अपॉन ए बी, और ये हो जाएगा हमारा ए एन अपॉन ए डी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना। क्वेश्चन में बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा हमें ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें हमें डी ई पैरेलल टू दे रखा है ए सी। तो इसमें बीपीटी थ्योरम लगा लेते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो हमारा हो जाएगा, जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये रख लेते हैं। अप्लाइंग बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन में ए डी इक्वल टू हो जाएगा बीई अपॉन में सी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं नाम। अब देखते हैं ट्रायंगल ए बी ई। इन ट्रायंगल, यहां पर अब चिन्ह में क्या है, डी पैरेलल टू, क्या था, डी पैरेलल टू ए सी। इन ट्रायंगल ए बी ई, तो ट्रायंगल ए बी ई में क्या है, डी एफ पैरेलल टू, डी एफ पैरेलल टू क्या दे रखा है, ए ई,
और यहां पर बीपीटी थ्योरम बनेगी हमारी BD अपॉन AD और क्या होगा BF अपॉन में FE, BF अपॉन में क्या हो जाएगा FE। अब यहां पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या हो रहा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, मतलब कि ये दोनों इक्वल हैं, ये वाली LHS इक्वल है, तो हमारी RHS भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये हो गया BE अपॉन CE और ये हो जाएगा BF अपॉन FE। हमें प्रूफ क्या करना था, BF अपॉन FE B अपॉन CE, तो CE मतलब ये EC है, तो हमारा प्रूफ हो गया BE अपॉन EC इक्वल टू BF अपॉन FE। तो दिस इज प्रूव्ड। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा, इन द गिवन फिगर A, B and C are points on OP, OQ and OR respectively such that AB parallel to PQ, AC parallel to PR। और हमें प्रूव करना है कि BC पैरेलल टू QR है। तो हमें जो चीज दे रखी है, हमें दे रखा है ये AB पैरेलल टू PQ, तो AB मतलब ये AB पैरेलल टू PQ ये हमें दे रखा है। तो ये जो है कौन से ट्राइंगल के अंदर है, ट्राइंगल POQ। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, इन ट्राइंगल POQ। तो ट्राइंगल POQ में क्या है, ये दोनों जो है AB पैरेलल टू PQ, ये दोनों पैरेलल है, तो क्या होगा BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग, अप्लाइंग BPT थ्योरम, अप्लाइंग BPT। तो BPT को अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, PA अपॉन, मतलब इसके अपॉन में ये कर लेते हैं, PA अपॉन में OA इक्वल टू हो जाएगा OB अपॉन में BO, मतलब QB अपॉन में BO। तो ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी चीज क्या दे रखी है हमें, AC पैरेलल टू PR। तो AC है और PR है, ये दोनों पैरेलल दे रखे हैं। तो कौन से ट्रायंगल के अंदर है, ट्रायंगल POR। तो इन ट्रायंगल POR जो हमें दे रखा है, वो दे रखा है AC पैरेलल टू PR। तो अप्लाइंग BPT थ्योरम, BPT, तो BPT अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, PA अपॉन OA इक्वल टू हो जाएगा, तो CR अपॉन OC, CR अपॉन ये हो जाएगा OC, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर LHS दोनों इक्वेशन में क्या है, इक्वल है, तो RHS भी इक्वल होंगी। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा ये QB अपॉन में BO, CR अपॉन में OC। तो QB अपॉन में क्या है, QB अपॉन में BO आ गया, और CR अपॉन में ये OC आ गया। तो यहां पर क्या होगा, इसका मतलब क्या है, BC ये जो है OB और QB, और ये OC और CR कौन से ट्रायंगल के अंदर है, ट्रायंगल OQR। तो इन ट्रायंगल OQR
ये सब है, मतलब QB अपॉन BO इक्वल टू CR अपॉन OC कौन से ट्राइंगल के अंदर है, ये। तो इसका मतलब क्या होगा, BC पैरेलल टू QR हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, कन्वर्स ऑफ BPT हो गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कन्वर्स ऑफ BPT। और क्वेश्चन नंबर 7 में है, using BPT prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। तो बोलने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन इसका ये होगा कि ये बता रहा कोई ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मान लीजिए ट्राइंगल ABC है और ये बोल रहा है कि ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो मिड पॉइंट ऑफ वन साइड हमने मान लिया कि D है, पैरेलल टू अनदर साइड है, और यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो क्या है, इसके पैरेलल है। तो यहां पर बोलने का मतलब ये लाइन जो है, मान लिया सपोज करो कि ये थर्ड साइड है AC और इसका जो है कोई ये जो हमने पैरेलल ड्रॉ करी है, ये E पॉइंट यहां पर इंटरसेक्ट करती है, ये पैरेलल लाइन मतलब AC को मीट करती है। तो बोलने का मतलब है कि ये हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, ये E पॉइंट AC को बाइसेक्ट करेगा। तो हमें जो दे रखा है, सबसे पहले देखेंगे गिवन में क्या दे रखा हमें कि ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल ABC में हमें क्या दे रखा है, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, कि D जो है मिड पॉइंट है AB का। दूसरी चीज क्या दे रखी है कि DE पैरेलल टू BC, और टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ यह करना है कि E will also be the midpoint of AC। E is midpoint of AC। अब करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले तो D पैरेलल टू क्या है, BC। D पैरेलल टू BC है, तो ये क्या है, हमें गिवन है। D हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और ये भी हमें क्या है, गिवन है। अगर D मिड पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं AD अपॉन, अगर D मिड पॉइंट होता है कि AD अपॉन में क्या होगा, BD। AD अपॉन में BD क्या हो जाएगा, 1। मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि AD इक्वल टू BD, क्योंकि मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है तो AD इक्वल टू क्या होगा, BD। तो AD अपॉन में BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब हमें BPT थ्योरम अप्लाई करनी है। अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम, अकॉर्डिंग टू BPT, क्योंकि D पैरेलल टू क्या है, BC है, तो अकॉर्डिंग टू BPT क्या हो जाएगा, AD अपॉन में BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन में CE। तो ये अकॉर्डिंग टू BPT ये हो गया। अब AD अपॉन में BD तो हमें दे रखा 1, तो हम इसकी जगह में 1 रख लेते हैं। AE अपॉन CE ये हो जाएगा। तो यहां पर से हमें पता लग रहा है कि CE इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर से कंक्लूजन क्या निकला कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ, यहां पर से कंक्लूजन निकला कि E इज
मिड पॉइंट ऑफ AC, और ये हमें यही प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो यहां पर सॉल्यूशन मतलब कि गिवन में क्या है, गिवन में हम लिखेंगे लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू, यानी सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम क्या है कि ट्राइंगल है ABC और हमें दो मिड पॉइंट दे रखे हैं, AB का मिड पॉइंट, तो यहां पर मान लिया D मिड पॉइंट है AB का और ये मिड पॉइंट है AC का। अब इन दोनों को मिलाने पे ये बता रहा है कि ये लाइन BC के पैरेलल होगी। तो गिवन में हमें दे रखा है ट्राइंगल ABC और D इज मिड पॉइंट ऑफ AB और E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। गिवन हो गया। अब क्या करना है हमें करना है प्रूफ, टू प्रूफ, और प्रूफ में हमें करना है कि DE पैरेलल टू क्या हो जाएगा BC। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। प्रूफ में क्या होगा, अगर D मिड पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं AD अपॉन BD इक्वल टू 1। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। इसी प्रकार AE अपॉन C ये भी इक्वल टू 1 होगा। इसका रीजन भी क्या होगा, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो जब दोनों इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये भी इक्वल होंगी। तो ये लिखते हैं AD अपॉन BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन C। तो अगर AD अपॉन में क्या है BD और AE अपॉन में C, तो इसका मतलब क्या है DE पैरेलल होगा BC के। तो DE क्या होगा, पैरेलल टू BC, और ये लिखेंगे ब्रैकेट में कन्वर्स ऑफ BPT। तो इस प्रकार से हमारे प्रूफ हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। तो बच्चों हमारे पास अब है क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर बता रहे ABCD इज ए ट्राइपेजियम इन which AB पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। इसका सॉल्यूशन होगा, हमें जो दे रखा है कि ABCD क्या है, एक ट्राइपेजियम है। A B C और D, ये एक ट्राइपेजियम दे रखा है जहां पे AB जो है DC के पैरेलल है और इसके जो डायगोनल्स हैं वो जो इंटरसेक्ट करते हैं ऊपर। और हमें प्रूव करना है AO अपॉन, यानी AO कहाँ है, AO ये है, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO हमें प्रूव करना है। तो हमें जो चीज दे रखी है कि AB पैरेलल टू DC, तो हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले तो गिवन में हमें देखते हैं गिवन में क्या है हमें दे रखा। गिवन में हमें दे रखा है कि ABCD इज ए ट्राइपेजियम और जिसमें क्या है AB पैरेलल टू DC है। और प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूफ AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहां पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं OM। तो कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे यहां पे
कंस्ट्रक्शन वर्क में करेंगे हम ड्राइंग ओ एम पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू डी सी, क्योंकि ए बी और डी सी तो पहले से ही पैरेलल हैं। ओ एम हम इनके दोनों के पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं एक लाइन। अब बीपीटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम। अब प्रूफ में देखेंगे हम इन ट्रायंगल, पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल ए डी सी में हम एम ओ पैरेलल टू डी सी है, इसको लिख देंगे हम कंस्ट्रक्टेड। ये हमने कंस्ट्रक्ट कर रखा है। तो अब क्या करें, बीपीटी थ्योरम अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू बीपीटी। तो क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन में डी एम, ए एम अपॉन में डी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन में सी ओ। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। अब दूसरा वाला ट्रायंगल देखते हैं हम, ट्रायंगल ए बी डी। तो ट्रायंगल ए बी डी में इन ट्रायंगल ए बी डी, यहां पर भी क्या है, एम ओ पैरेलल टू ए बी, इसको भी लिख देते हैं हम कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट करा है इसको। अब क्या लिखते हैं, अभी बीपीटी थ्योरम अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग बीपीटी, और बीपीटी अप्लाई करके हमारा आया ए एम अपॉन डी एम, ए एम अपॉन डी एम होगा तो क्या होगा, बी ओ अपॉन डी ओ होगा, बी ओ अपॉन डी ओ। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या है, इनकी LHS बराबर है इक्वेशन नंबर 1 और 2 में, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो इनको इक्वल कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, ए ओ अपॉन में क्या हो जाएगा, सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन में डी ओ। अब देख लेते हैं, ए ओ अपॉन में सी ओ और इक्वल टू क्या होगा, ए ओ अपॉन में सी ओ इक्वल टू, हमें प्रूफ क्या करना था, ये करना था। तो यहां पर क्या है, सी ओ इस साइड में है, तो हम ए ओ को इधर ले आते हैं और सी ओ को इधर ले जाते हैं। तो ये आ गया हमारा सी ओ अपॉन डी ओ। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, हमें कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, हमें प्रूव करना है कि ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है। यहां पर बता रहा है कि दोनों डायगोनल्स उसके इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पे, और ये चीज हमें दे रखी है। तो हमें जो प्रूव करना है उसी का डायग्राम बना लेते हैं। हमें करना प्रूफ, ये ABCD क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपेजियम है, और इसके डायगोनल्स हमें दे रखे हैं उसने कि दोनों डायगोनल्स क्या है, O पे इंटरसेक्ट करते हैं। और हमें जो दे रखा है गिवन में, हमें क्या दे रखा है कि ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो ABCD हमारा क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, और साथ में दे रखा है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये हमें दे रखा है। और हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है कि ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम। ABCD में ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। अब हम करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में कुछ करना पड़ेगा।
ये कंस्ट्रक्शन में करना हमें, तो हम करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें OM जो DC के पैरेलल है। तो ड्रॉइंग OM पैरेलल टू DC। अब OM पैरेलल टू DC होगा तो हम क्या करेंगे, BPT थ्योरम लगाएंगे इन ट्रायंगल ADC। तो ये आ गया हमारा AM अपॉन DM इक्वल टू AO अपॉन CO। इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं इसको। अब देखते हैं हमें क्या दे रखा, हमें ये दे रखा, हमें दे रखा AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। इसको अरेंज कर लेते हैं क्योंकि यहां पर AO अपॉन CO है, तो AO अपॉन इसको हम यहां ले आते हैं डेनोमीटर में इसके, और इसको ले जाते हैं यहां BO अपॉन DO। इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं इसको। अब यहां पर AO अपॉन CO है, ये AO अपॉन CO है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारा आएगा AM अपॉन DM इक्वल टू BO अपॉन DO। तो देख लेते हैं AM अपॉन DM है, अरे BO अपॉन DO है, और किस ट्रायंगल के अंदर है, इन ट्रायंगल ADB। तो ट्रायंगल ADB के अंदर हमारा ये कंडीशन आ रखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, MO पैरेलल टू क्या हो जाएगा, AB, जिसको बोलेंगे हम कन्वर्स ऑफ BPT। तो MO पैरेलल टू हमारा AB आ गया, और हमने पहले से कंस्ट्रक्शन जो कर रखा है वो क्या कर रखा है, हमने OM पैरेलल टू DC पहले कंस्ट्रक्ट कर रखा है। OM मतलब ये OM ही है, OM पैरेलल टू AB, और यहां पर है OM पैरेलल टू DC। तो इन दोनों पॉइंट से ये पॉइंट A है और ये है पॉइंट B। तो फ्रॉम द पॉइंट A, फ्रॉम A एंड B OM, और ये OM है, तो इसका मतलब क्या हुआ, AB पैरेलल टू DC हमारा आ गया। इस प्रकार AB पैरेलल टू DC हमारा प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ये एक ट्रेपेजियम होगा। सिक्स पॉइंट 3 क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। हमें क्या दे रखा, फिगर में बनाना होगा ऐसे। क्या दे रखा हमें इसमें, मतलब AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। तो ABCD ट्रेपेजियम बनाएंगे हम, और जो है AC, ये AC है और ये BD डायगोनल्स हैं इसके, और इसमें क्या है, AB पैरेलल टू क्या है, DC है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, दोनों डायगोनल्स हैं O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट AO। तो हमें पहले गिवन में क्या देगा, गिवन में हमें दे रखा है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ABCD इज ए ट्रेपेजियम, जिसमें क्या है, AB पैरेलल टू DC है, और उसके बाद टू प्रूफ, हालांकि डायगोनल भी दे रखे हमें, डायगोनल AC एंड BD जो इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पे, हम लिख लेंगे पे टू प्रूफ करना हमें। अब हम देखेंगे प्रूफ क्या करना है, AO अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। तो हम ये देख लेते हैं, ये जो लाइन सेगमेंट है AO OC OB और OD कौन से फिगर के हैं, AO ये है, OC हमारा क्या है, ये है,
ओ बी हमारा क्या है ये, और ओ डी हमारा ये। तो दोनों ट्रायंगल्स कौन से हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो लिखेंगे प्रूफ में हम, इन ट्रायंगल ए ओ बी, क्योंकि जो लाइन सेगमेंट है क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स के हैं, तो इसलिए इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी। तो दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। लिख लेते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी। और ये दोनों लाइन क्योंकि पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल ओ डी सी इक्वल टू एंगल ए बी ओ, ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। अल्टरनेट एंगल मतलब शॉर्टकट में मैं लिख देता हूं अल्टरनेट एंगल, और ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल डी सी ओ, ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल। इस प्रकार दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स इक्वल हो गए, तो हम लिखते हैं ट्रायंगल ए ओ बी करेस्पॉन्डिंग टू एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी। तो यहां पर पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा। ओ कॉमन है दोनों में, और बी, बी क्योंकि एंगल डी के बराबर है, तो बी के इक्विवेलेंट हम यहाँ क्या लिख लेते हैं, डी। तो ऐसे ऑर्डर में लिखना जरूरी है। तो ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर हो गया हमारा ट्रायंगल सी ओ डी के। अब जो सिमिलरिटी ट्रायंगल्स का वो है रूल, कि सारी साइड क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होती हैं, वो लिख लेते हैं ए ओ अपन क्या हो जाएगा, सी ओ या ओ सी लिख देते हैं इसको, इक्वल टू ओ बी साइड किसके अपन वो आनी चाहिए, ओ बी अपन ओ डी, और ए बी अपॉन सी डी, ए बी अपॉन सी डी। तो ये हो गया रूल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, रूल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनमें उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शन में होती हैं, तो वो हमने लिख दिया। अब यहां से हमारा प्रूफ हो गया ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू हो जाएगा ओ बी अपॉन ओ डी, हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, और हमें फिगर दे रखा है ये, इसमें क्यू आर अपॉन क्यू एस, तो हम लिख लेते हैं गिवन क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, और एंगल 1 इक्वल टू क्या दे रखा है, एंगल 2। और हमें जो है प्रूफ करना है ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। तो हम जो गिवन है उसको लेके चलते हैं। तो प्रूफ में हम इसको मतलब कि सोल्व करते हैं। तो जो चीजें हमें दे रखी हैं उनको लेके चलते पहले। क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। हमें जो चीज दे रखी है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 2 हमारा क्या है, ये है, और एंगल 1 ये है। तो ये दोनों एंगल्स कौन से ट्रायंगल्स के पार्ट हैं, ट्रायंगल पी क्यू और आर। ये जो ट्रायंगल है ये दोनों एंगल इसके पार्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि इनकी अपोजिट जो साइड होंगी वो क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो एंगल 2 की अपोजिट जो साइड है वो क्या है, ये है।
पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी, एंगल 2 के अपोजिट साइड तो पी क्यू होगी, एंगल 1 के अपोजिट साइड क्या है, यह है पी आर। इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं इसको। अब यहां पर जो पी आर की वैल्यू क्या आई, पी क्यू, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 मॉडिफाई होकर हो जाएगी हमारी क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। अभी क्यू आर अपॉन क्यू एस आ गया हमारा, यानी क्यू आर यह है और क्यू एस हमारा यह है, और क्यू टी क्या है, क्यू टी यह है, और अपॉन में पी क्यू ये आ गया। इस प्रकार दोनों ट्रायंगल्स हैं इसमें इन्वॉल्व। कौन कौन से ट्रायंगल हैं, फ्रॉम ट्रायंगल टी क्यू आर, पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। तो यहां पर जो है एंगल 1 इक्वल टू एंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो ये है कॉमन, और दोनों ट्रायंगल्स की दो साइड्स हमारी प्रोपोर्शन में है, और दोनों साइड के बीच का एंगल क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स प्रूफ हो जाएंगे। ट्रायंगल पी क्यू एस विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। रूल होगा हमारा साइड एंगल साइड, ये दोनों से दो साइड प्रोपोर्शन में है, दोनों साइड के बीच के एंगल इक्वल हो गया, तो ये साइड एंगल साइड से हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सॉल्यूशन होगा, हमें क्या दे रखा है, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो हम जो चीजें हमें दे रखी है पहले लिख लेते हैं। गिवन ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो जो ट्रायंगल है हमारे पास, ये ट्रायंगल ए बी ये है, और ट्रायंगल ए सी डी ये हो गया। ये हमें कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं दोनों ट्रायंगल्स, और हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो प्रूफ में हमें करते हैं सॉल्यूशन। तो हम ये लेके चलते हैं जो हमें दे रखा है। हमें दे रखा है ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, और ये गिवन है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके एरिया इक्वल होते हैं, तो एरिया ऑफ ए बी ई क्या हो जाएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी। अब ये चीज हमें दोनों में कॉमन दिख रही है, ए डी ओवरलैप्ड एरिया है, तो इसको दोनों साइड से माइनस कर लेते हैं। दोनों ट्रायंगल ए बी ई यानी सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ ए डी ई, क्योंकि दोनों फिगर में क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। एरिया ऑफ ए डी ई, दोनों तरफ से इसको माइनस कर लेते हैं। एरिया ऑफ ए डी ई, तो ये अगर पोर्शन ट्रायंगल ए डी ई से ए बी ई से हट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, ये ट्रायंगल बच जाएगा। ट्रायंगल ए डी, ट्रायंगल बी डी ई, और दूसरी साइड में ये बच जाएगा ट्रायंगल डी सी ई। तो ये लिख लेते हैं एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ डी सी ई। अब ये है दोनों ट्रायंगल जो हैं एक कॉमन बेस में है
और दो लाइनों के बीच में है। कॉमन बेस में दो ट्रायंगल्स अगर उनका एरिया इक्वल होता है तो ये हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो क्लास 9th में पढ़ी थी आपने, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स मेड ऑन द सेम बेस and between two parallel lines. Two parallel lines तो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन तो हमें नहीं पता डी बी सी, लेकिन ये पता है कि दोनों लाइनों के बीच में जो ट्रायंगल्स हैं उनका कॉमन बेस है और दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, DE पैरेलल टू BC एंड यू कैन राइट इट कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ द थ्योरम। जो भी थ्योरम है ये, इसका कन्वर्स अप्लाई करने पे क्या होगा, DE पैरेलल टू BC। अब हमारा DE पैरेलल टू BC आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों एंगल को इक्वल लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ADE इक्वल टू हो जाएगा एंगल ABC और ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, यानी एंगल AED विल बी इक्वल टू एंगल ACB और एंगल A क्या है, दोनों में कॉमन है। एंगल A क्या है, दोनों में कॉमन है, बड़ा वाला ट्रायंगल्स और छोटा वाला ट्रायंगल ये जो ऊपर है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स, ये वाला और बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ADE विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। और कौन सा रूल लगाएंगे, ट्रिपल A रूल, क्योंकि हमने तीन एंगल यहाँ पे इक्वल कर रखे हैं, इसलिए ट्रिपल A रूल। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। जो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 और ये हमें फिगर दे रखा है, एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC का है, ये ट्रायंगल AB और C और इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P, यानी एल्टीट्यूड्स हैं AD एल्टीट्यूड ये है और CE एल्टीट्यूड क्या है, ये है, और ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। और हमें प्रूव करना है, पहला पार्ट है क्वेश्चन का कि ट्रायंगल AEP, तो हम जो गिवन में लिखेंगे, गिवन में आ जाएगा कि एल्टीट्यूड क्या है AD और परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी AD परपेंडिकुलर ऑन BC। कहाँ है ये, इन ट्रायंगल AD परपेंडिकुलर ऑन BC। तो ट्रायंगल तो दो बनने हैं, तो हम इतना लिख लेंगे AD परपेंडिकुलर BC और CE परपेंडिकुलर ऑन AB। अब हमें जो फिगर दे रखा है, इसमें करेंगे टू प्रूफ में
फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, ट्रायंगल AEP सिमिलर करना है ट्रायंगल CDP के। तो ट्रायंगल AEP देख लेते हैं कहाँ है। यह है ट्रायंगल AEP, ये ट्रायंगल है। और ट्रायंगल CDP ये है। तो यहां पर देख लेते हैं क्या है। तो यहां पर ये दो एंगल इक्वल हैं, एक तो ये और एक एंगल E, एंगल E और एंगल D दोनों ट्रायंगल में। तो जिन ट्रायंगल्स को हमें ये सिमिलर प्रूफ करना है, प्रूफ में हमें ये इनको लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP दोनों में क्या है, एंगल CDP इक्वल टू क्या है, एंगल AEP। और इसका रीजन क्या है कि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर ऑन BC है, परपेंडिकुलर ऑन AB है। तो ईच ऑफ लिखेंगे, ईच ऑफ 90 डिग्री। चाहो तो आप रीजन में दे सकते हैं, सिंस AD परपेंडिकुलर ऑन BC एंड C परपेंडिकुलर ऑन AB। तो चाहो ऐसे लिख लीजिए आप। अब है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल APE इक्वल हो जाएगा एंगल CPD या एंगल DPC। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बाकी और कोई हमें पता नहीं लगेगा एंगल्स का, तो ये डबल ए रूल से ही होगा। तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या होंगे, ट्रायंगल AEP सिमिलर हो गया ट्रायंगल CDP के। अब करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के लिए गिवन में तो यही हो गया, और प्रूफ करना हमें ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। तो ट्रायंगल ABD क्या है, ट्रायंगल ABD एक वर्टेक्स ये हो गया ABD, ये ट्रायंगल ABD हो गया। और ट्रायंगल CBE, तो ट्रायंगल C एक वर्टेक्स है BE, बाकी ये हो गया E, ट्रायंगल CBE। तो इसमें क्या देखते हैं हम, एंगल प्रूफ में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में लिखेंगे। एक तो दोनों ट्रायंगल जो हैं, ट्रायंगल ABD, ये ट्रायंगल ABD ये हो गया ABD, और ट्रायंगल CBE, ट्रायंगल CBE ये हो गया ये। तो इसमें देख रहे हैं हम कि एंगल B इक्वल टू क्या है, एंगल B दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। तो दोनों ट्रायंगल में क्या है, एंगल B इक्वल टू एंगल B कॉमन हो गया ये। और दूसरा क्या है, एंगल CEB, एंगल CEB यानी ये वाला एंगल इक्वल टू हो जाएगा एंगल ABD में ये वाला एंगल यानी एंगल ADB। यहां पर भी लिख लेंगे ईच ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि क्या है, सिंस लिख सकते हैं, सिंस AD परपेंडिकुलर टू BC and CE
परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये डबल ए रूल से दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई, और ये हो गया हमारा डबल ए रूल। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब कर लेते हैं अगला पार्ट, थर्ड पार्ट कर लेते हैं। और हमें यहाँ पे गिवन है और टू प्रूफ करना हमें ट्रायंगल एईपी सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी। आइए देखते हैं कौन से ट्रायंगल हैं। एईपी, 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 ये दो ट्रायंगल है एईपी और एडीबी। ए डी और बी। तो यहां पर जो है एंगल ए यह है कॉमन है, यानी प्रूफ। तो सॉल्यूशन होगा एंगल ए, यानी एंगल क्या है वो, एंगल ए दोनों में कॉमन है। ये वाला एंगल मतलब दोनों ट्रायंगल्स में, यानी इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल एडीबी। तो ये एंगल क्या है, कॉमन है। अब क्या है, जो एईपी है यहां पर ये वाला एंगल कितना है, एंगल एईपी इक्वल टू हो जाएगा एडीबी, यानी एंगल ये वाला एंगल एडीबी, एंगल एडीबी। ये क्या है, ईच ऑफ 90 डिग्री। चाहो तो रीजन में आप ये लिख सकते हो, ये एडी परपेंडिकुलर बीसी और सी परपेंडिकुलर एबी है, इसलिए ईच ऑफ 90 डिग्री हो गया। तो दोनों ट्रायंगल्स ये भी हमारे डबल ए रूल से कॉन्ग्रेंट वो सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल एईपी सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी, डबल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, डबल ए रूल। आप कर लेते हैं गिवन में, ये फोर्थ पार्ट में कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट। अब यहां पर क्या है, गिवन में सेम वही चीज हो जाएगी। और देख लेते हैं ट्रायंगल पीडीसी, ट्रायंगल बीईसी, ट्रायंगल पीडीसी। तो ट्रायंगल पीडीसी क्या है, ट्रायंगल पीडीसी हमारा यहां पर ट्रायंगल पीडीसी, ट्रायंगल पीडीसी हमारा ये हो जाएगा ट्रायंगल पीडीसी और ट्रायंगल बीईसी। तो ट्रायंगल बीईसी, ट्रायंगल बीईसी, ये वाला ट्रायंगल बीईसी। तो यहां पे इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी, तो यहां पर कौन सी चीज कॉमन है, एंगल सी कॉमन है, ये कॉमन हो जाएगा। प्रूफ हमें यही करना था, इसको टू प्रूफ में लिख लेंगे, टू प्रूफ ये लिख लेंगे। और आगे ये एंगल सी का टू एंगल सी कॉमन हो गया। अब देख लेते हैं कौन सा एंगल, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, यानी एंगल पीडीसी, एंगल पीडीसी इक्वल टू हो जाएगा एंगल जो बीईसी है वो ये है, तो इसका एंगल ये 90 डिग्री है, एंगल बीईसी। तो ईच ऑफ 90 डिग्री, रीजन में हम ये लिख लेंगे। यही चीज सेम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। और हमें यहां पे गिवन है और टू प्रूफ करना हमें ट्रायंगल एईपी सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी। आइए देखते हैं कौन से ट्रायंगल हैं, एईपी, 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 ये दो ट्रायंगल है एईपी और एडीबी।
ए डी और बी। तो यहां पर जो है एंगल ए यह है कॉमन है, यानी प्रूफ। तो सॉल्यूशन होगा एंगल ए, यानी एंगल क्या है वो, एंगल ए दोनों में कॉमन है, ये वाला एंगल मतलब दोनों ट्रायंगल्स में, यानी इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। तो ये एंगल क्या है, कॉमन है। अब क्या है, जो AEP है यहां पर ये वाला एंगल कितना है, एंगल AEP इक्वल टू हो जाएगा ADB, यानी एंगल ये वाला एंगल ADB, एंगल ADB ये क्या है, ईच ऑफ 90 डिग्री। चाहो तो रीजन में आप ये लिख सकते हो, ये AD परपेंडिकुलर BC और C परपेंडिकुलर AB है, इसलिए ईच ऑफ 90 डिग्री हो गया। तो दोनों ट्रायंगल्स ये भी हमारे डबल ए रूल से कॉन्ग्रेंट वो सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, डबल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, डबल ए रूल आप कर लेते हैं। गिवन में ये फोर्थ पार्ट में कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट। अब यहां पर क्या है, गिवन में सेम वही चीज हो जाएगी। और देख लेते हैं ट्रायंगल PDC, ट्रायंगल BEC, ट्रायंगल PDC। तो ट्रायंगल PDC क्या है, ट्रायंगल PDC हमारा यहां पर ट्रायंगल PDC, ट्रायंगल PDC हमारा ये हो जाएगा ट्रायंगल PDC और ट्रायंगल BEC। तो ट्रायंगल BEC, ट्रायंगल BEC ये वाला ट्रायंगल BEC। तो यहां पे इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, तो यहां पर कौन सी चीज कॉमन है, एंगल C कॉमन है, ये कॉमन हो जाएगा। प्रूफ हमें यही करना था, इसको टू प्रूफ में लिख लेंगे, टू प्रूफ ये लिख लेंगे। और आगे ये एंगल C का टू एंगल C कॉमन हो गया। अब देख लेते हैं कौन सा एंगल, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, यानी एंगल PDC, एंगल PDC इक्वल टू हो जाएगा एंगल जो BEC है वो ये है, तो इसका एंगल ये 90 डिग्री है, एंगल BEC। तो ईच ऑफ 90 डिग्री, रीजन में हम ये लिख लेंगे, यही चीज सेम। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब यहां पे एक पैरेललोग्राम ABCD दे रखा है, तो पहले तो फिगर बना लेते हैं। ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है, ABCD। अब यहां बता रहा है कि AD को हमने प्रोड्यूस करा, जिसमें ये हमने प्रोड्यूस कर दिया AD को, और इसमें एक पॉइंट है E कहां पे है, E इज ए पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD एंड B इंटरसेक्ट। ये E पॉइंट है, AD को प्रोड्यूस करने के बाद E पॉइंट मिलता है हमें, और ये बता रहा है कि BE इंटरसेक्ट CD, यानी B हमें B से E को मिलाना पड़ेगा। ये हो गई BE और इंटरसेक्ट एट CD, तो यहां पे इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट का नाम है F। अब यहां पे हमें जो प्रूफ करना है, तो गिवन में लिखेंगे हम। गिवन में क्या है कि ABCD पैरेललोग्राम है,
और E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD. B intersects CD at E. अब इस फिगर जो बन रखा है तो E is a point on लिख सकते हैं गिवन में, इतना काफी है गिवन में लिखना। आगे देखो टू प्रूफ करना हमें। ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। तो देखते हैं AB कहां पे है। AB इसका ये वर्टेक्स है B और ये है, तो ये AB ट्रायंगल ये हो गया। CFB और CFB क्या है, ये है, एक वर्टेक्स है और ये, यानी इन ट्रायंगल को हमें क्या करना है, जो ट्रायंगल पूरा दे रखा है इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो प्रूफ में देख लेते हैं। यहां पर जो है ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम की है, जिसमें क्या होता है अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो लिख सकते हैं हम एंगल A इक्वल टू एंगल C। ये क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और जो है ये तो एंगल इक्वल टू एंगल C हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे कौन से दो एंगल इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं। या फिर ये लाइन देखो, ये पैरेलल है, ये दोनों लाइन। तो सिंस AD पैरेलल टू क्या है, BC, लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, पैरेलल होती है, पैरेललोग्राम। तो इसलिए क्या होगा, AE भी क्या होगी, पैरेलल होगी। AE पैरेलल टू क्या होगा, BC, जिसमें BE क्या है, एक ट्रांसवर्सल होगी। और BE अगर ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल AEB इक्वल टू हो जाएगा एंगल FBC। इनको लिखेंगे हम अल्टरनेट एंगल, शॉर्टकट में ए लिख लिया। तो ये डबल ए रूल से क्या हो गया, दोनों, एक तो ये हो गया एंगल इक्वल और दूसरा हमने ये कर दिया। तो ये डबल रूल से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ABE विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, और ये हो जाएगा हमारा डबल ए रूल। तो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फिगर दे रखा है ABC AMP, दो राइट ट्रायंगल हैं, राइट एंगल एट B एंड M। तो ये हो गया B और ये, तो ये जो राइट ट्रायंगल है दो, और हमें प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका, तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन, इसका सॉल्यूशन करेंगे। गिवन में हमें दे रखा है दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, और दोनों राइट एंगल हैं, यानी एंगल B इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री, और एंगल B को हम ये लिख सकते हैं एंगल ABC, और एंगल AMP इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। टू प्रूफ हमें करना है
ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। इसका सॉल्यूशन हुआ प्रूफ में। सबसे पहले दोनों ट्रायंगल्स को जो हमें सिमिलर प्रूफ करना है तो इनको लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। तो यहां पर जो हमें दे रखा है कि एंगल ABC इक्वल टू क्या है, एंगल AMP इक्वल टू 90 डिग्री है, और ये हमें दे रखा इवन। अब इनमें ये देख लेते हैं एंगल A, इस वाले ट्रायंगल में भी यह कॉमन है, मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स में ट्रायंगल AMP एंड ट्रायंगल ABC, तो ये चीज कॉमन है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये हो गया हमारा कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, और ये हो गया हमारा डबल A रूल क्राइटेरिया। डबल A रूल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है जो चीज हमें प्रूव करनी है, CA अपॉन सेकंड पार्ट में जो है हमें प्रूव करना CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये सारे लाइन सेगमेंट कौन से ट्रायंगल्स को शो कर रहे हैं, फिर उन्हीं को हम प्रूव करेंगे। तो CA क्या है, CA हमारा ये जो ट्रायंगल ABC का पार्ट है, और PA क्या है, PA हमारा ट्रायंगल AMP का एक साइड है, और BC हो गया ट्रायंगल ABC की साइड। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, फिर हमारा ये आएगा। तो गिवन में तो यही लिखेंगे हम, और तो ये टू प्रूफ हो गया, ये हमें प्रूव करना है। सॉल्यूशन होगा इसका। तो हमें दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर चुके हैं। तो लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, ये क्या है, प्रूव्ड अबव। ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले ही। अब सिमिलर ट्रायंगल्स का जो रूल है वो अप्लाई कर लेते हैं। AB अपॉन AM इक्वल टू BC अपॉन MP और इक्वल टू AC अपॉन AP। तो ये क्या है, रूल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। रूल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो हमें प्रूव करना CA अपॉन PA। तो CA मतलब AC ही CA है, और PA ये AP है, तो इसको हम PA लिख सकते हैं। इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन MP। ये तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF। तो हम दो एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हुआ हमारा एंगल A,
एंगल ए सी और बी, और दूसरा एंगल है एंगल ई जी एफ। अब यहां पर ये बता रहा है कि डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी, तो साइड ए बी ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें। ये साइड ए बी है एफ ई, और ए बी में कौन सा पॉइंट है, डी है, और एफ ई में एच है। अब ये हमें बता रहा है कि सी डी और जी एच ये दो बाइसेक्टर हैं। तो गिवन में हमारा हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट को जब सोल्व करेंगे तो गिवन में हमारा है कि हमें दो एंगल दे रखे हैं, तो इनमें जो है सी डी बाइसेक्टर, सी डी क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, और जी एच जो है बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल जी। तो जब सी टी बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी है तो एंगल सी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं, तो लिखेंगे एंगल सी डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, ये एंगल ए सी डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी सी बी, और जी एच अगर बाइसेक्टर है तो क्या हो जाएगा, एंगल जी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होंगे एंगल ई जी एच इक्वल टू हो जाएगा एंगल एच जी एफ। और ये हमें दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। तो टू प्रूफ, तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना हमें सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो देख लेते हैं कौन से ट्रायंगल्स के पार्ट हैं, सी साइड है, सी डी ये हो गया, और जी एच क्या हो गया, जी एच हमारा ये हो गया, ए सी क्या है, ये है, और एफ जी हमारा ये है। तो इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलते हैं। तो प्रूफ में हो जाएगा इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल नहीं, पहले क्या होगा, एंगल सी इक्वल टू हमें करना पड़ेगा एंगल जी के, और रीजन में देना पड़ेगा हमें कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, इसलिए हम दो एंगल, ये एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, एंगल जी के। अब दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं इसको, एंगल सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एंगल जी डिवाइडेड बाई 2। तो एंगल सी डिवाइडेड बाई 2 करके क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी के, और एंगल जी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा एंगल एफ जी एच के। तो ये चीज हमें जो दे रखा है एच जी एफ एफ जी एच, बात एक ही है। तो ये हम क्या लिख लेंगे इसको, गिवन बाइसेक्टर, तो गिवन है। तो एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल एफ जी एच, ये गिवन में आ जाएगा। अब दूसरा एंगल देख लेते हैं, ये दो एंगल तो इक्वल हो गए हमारे दोनों ट्रायंगल्स के। एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एफ के। तो एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल एफ के हो जाएगा। और इसका रीजन क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल
एफ ई जी, एंगल ए और एफ इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो गया दोनों ट्रायंगल्स हमारे। हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ACD सिमिलर टू ट्रायंगल FGH के। कौन सा क्राइटेरिया हो? डबल ए रूल। अब सिमिलर ट्रायंगल्स का जो थ्योरम है, जो रूल है, वो अप्लाई कर लेते हैं। AC अपॉन FG इक्वल टू क्या होगा? CD अपॉन GH इक्वल टू AD अपॉन FH। तो ये थ्योरम हो गई, थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, और यू कैन से रूल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। रूल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हो गया। और यहां से देख लेते हैं क्या प्रूव करना है। CD अपॉन GH, ये हो गया CD अपॉन GH इक्वल टू AD अपॉन AC अपॉन FG, और AC अपॉन FG हो गया। हैंस प्रूव्ड। और सेकंड पार्ट में हमें करना है ट्रायंगल टू प्रूफ ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। तो ट्रायंगल DCB का हमारा ये है, ये DCB हो गया, और HGE हमारा ये हो गया। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर करना पड़ेगा। दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल BCD, ये DCB, एंड ट्रायंगल HGE। दोनों ट्रायंगल में ये पहले क्वेश्चन जैसा ही है। तो यहां पर सबसे पहले लिखते हैं एंगल C इक्वल टू एंगल G, और रीजन में हमें वही देना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। तो इसीलिए एंगल C और एंगल G इक्वल है, रीजन ये है। अब करते हैं एंगल C को दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं। तो एंगल C डिवाइडेड बाई 2 करके क्या आ जाएगा? एंगल BCD, और ये आ जाएगा हमारा एंगल HGE गिवन। और दूसरा एंगल क्या है? एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल B हो जाएगा हमारा एंगल E के, और रीजन क्या है? एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल E के। ये रीजन में देना है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। और बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10 का, ये बिल्कुल सेम फर्स्ट पार्ट जैसा है। ये चीज हमने पहले क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं, तो आपने जो है ये ठीक वैसे ही प्रूव करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट जैसा है। फर्स्ट पार्ट में 2 स्टेप एक्स्ट्रा हैं, लेकिन ये प्रूफ हम पहले कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है AB and BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ, QR and median PM of triangle PQR। तो 2 ट्रायंगल हमें दे रखे हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, जिसमें AD जो है और यहाँ पर PM दोनों के मीडियन है। तो मीडियन किसे कहते हैं? मीडियन जो होती है वर्टेक्स से ड्रॉ की जाती है अपोजिट साइड को 2 पार्ट में जो इक्वल
बांटती है उसे क्या कहते हैं, मीडियन। तो ये इक्वल होगी लाइन सेगमेंट्स। तो हमें जो चीज दे रखी है गिवन में आ जाएगा हमारा, अब प्रपोर्शन में दे रखी है तो वो लिख लेते हैं ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर और क्या है ए डी अपॉन टी एम। ये मीडियंस हैं जो प्रपोर्शन में है। तो दो साइड्स और एक मीडियन दोनों तीनों प्रपोर्शन में है, ये हमें दे रखा है। और हमें क्या करना है, प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये चीज हमें प्रूफ करनी है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। प्रूफ में देख लेते हैं। तो जो चीज हमें प्रोपोर्शन में दे, पहले जो चीज हमें दे रखी है उसको लेके चलते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा ए डी अपॉन पी एम। इसको लिखेंगे अब गिवन। अब क्या है, इसी को रिपीट करके लिखते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी को डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं और क्यू आर को भी डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं और ये लिख देते हैं ए डी अपॉन पी एम। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, बी डी और क्यू आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन ए एम पी एम। तो बी सी डिवाइडेड बाई 2 हमने इसलिए करा क्योंकि ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, या कह सकते हैं हम कि सिंस यहां पर रीजन में देना पड़ेगा कि बी सी को डिवाइडेड बाई 2 इसलिए करा, क्यू आर डिवाइडेड बाई 2 इसलिए करा, तो बी सी यहां पर लिख देते हैं रीजन में, क्योंकि रीजन तो देना पड़ेगा। बी सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या है, बी डी। तो रीजन क्या है, ए डी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और क्यू आर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हमने लिखा क्यू एम। रीजन में क्या लिखेंगे, पी एम इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब क्या है, ये लाइन सेगमेंट जो हमारे इक्वल रखे प्रोपोर्शन में ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी अपॉन क्या हो गया, पी क्यू, बी डी अपॉन इसके अपॉन में क्यू एम और ये इक्वल टू है ए डी अपॉन पी एम। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं हम ट्रायंगल ए बी डी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। और ये कौन सा रूल हो गया, ट्रिपल एस रूल। ट्रिपल एस रूल, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो जब ये सिमिलर होगी तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। इस प्रकार से जो ट्रायंगल्स है वो हमारा आ गया ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, तो हमें दे ही रखा था। और दो एंगल हमारे, मतलब एक एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो गया। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड और बीच का एंगल क्या है, एंगल बी, इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड और बीच का एंगल हमारा प्रूफ हो चुका है। तो ये ए बी और पी क्यू और बी सी और क्यू आर ये साइड प्रोपोर्शन में है और बीच का एंगल हमें पता लग गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू ये है।
तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और रीजन में देंगे साइड एंगल साइड ट्रायंगल। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, D is a point on side BC of a triangle ABC such that angle ADC equal to angle BAC। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन होगा, गिवन में लिखेंगे हम कि D is a point on side BC of triangle ABC such that, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, और ट्रायंगल ABC में हमें दे रखा एंगल ADC, यानी D कोई पॉइंट है BC पर, तो एंगल ADC इक्वल दे रखा हमें एंगल BAC के, ये पूरा एंगल है एंगल BAC, और हमें जो है ये प्रूफ करना है। तो जो चीज हमें दे रखी है पहले वो लिख लेते हैं, एंगल ADC इक्वल टू क्या है, एंगल BAC, और हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ CA स्क्वायर इक्वल टू CB डॉट CD। प्रूफ में लिखेंगे सॉल्यूशन। तो पहले तो देख लेते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं कौन से ट्रायंगल की साइड्स हैं। CA हमारा ये हो गया, CB हमारा ये है बड़ा जो ट्रायंगल है उसकी साइड, और CD हमारा ये है। तो साफ साफ पता लग रहा है कि दो ट्रायंगल्स जो हैं ये और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो दोनों ट्रायंगल को लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, तो ये वाला जो एंगल्स है ये कॉमन है, लिखते हैं एंगल C इक्वल टू एंगल C, ये कॉमन हो जाएगा। और जो एंगल हमें दे रखा है, हमें दे रखा एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, ये क्या है, गिवन है। तो डबल ए रूल से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ADC, यानी एंगल A किसके इक्वल है, D के। तो ट्रायंगल D और C कॉमन है, बचा क्या उसका A, तो एंगल DAC। तो ऐसे ऑर्डर से लिखना जरूरी है। तो अब जो है रूल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो होता है सिमिलर ट्रायंगल्स में, तो अप्लाइंग द रूल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, अप्लाइंग द रूल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास AB अपॉन AD इक्वल टू आ जाएगा BC अपॉन BC या CB कह लो इसको, CB अपॉन AC। जो प्रूफ करना है वहां पर CA लिखा है तो CA लिख लेते हैं, इक्वल टू AC अपॉन DC, CA अपॉन DC को CD लिखा है तो CD लिख लेते हैं। अब ये दोनों जो एंड पार्ट्स हैं इसके, इनको लिख लेते हैं, CB अपॉन CA इक्वल टू CA अपॉन CD। तो ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके CA स्क्वायर इक्वल टू CB मल्टीप्लाई CD। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दे रखा है कि दो ट्रायंगल्स हैं जिनमें दो साइड AB AC एंड मीडियम AD एक ट्रायंगल्स की, और दूसरा ट्रायंगल्स है PQR
जिसमें पी क्यू, पी आर और पी एम तीनों प्रोपोर्शन में है। तो सबसे पहले गिवन में हम लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो मैं जो तीनों साइड जो है प्रोपोर्शन में दे रखी है, AB, AD हो गया और AC। तो AB अपॉन में क्या है, PQ, और AC के अपॉन में PR और AD अपॉन में PM। मतलब दो साइड प्रोपोर्शन में है और मीडियन प्रोपोर्शन में है दोनों ट्रायंगल्स की। तो ये चीज हमें दे रखी है। और अब हम करेंगे प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो इसमें हमें पहले डायग्राम बना लेना चाहिए। ABC तो ABC और PQR हमें ट्रायंगल दे रखे हैं और इनकी मीडियन दे रखी है। ट्रायंगल ABC की मीडियन है AD और ट्रायंगल PQR की मीडियन क्या है, PM। तो इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ेगा हमें। आप चाहो तो गिवन के बाद अगला स्टेप्स में कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमें करना पड़ेगा ड्राइंग, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, मीडियन को एक्सटेंड कर लेते हैं आगे। ड्राइंग, इसका नाम रख लेते हैं E और इसको S। तो ड्राइंग BE parallel to AC and B parallel to AC, CE parallel to AB। और इसी प्रकार दूसरे फिगर में, दूसरे ट्रायंगल में हम QS parallel to PR और SR पैरेलल टू PQ। तो ये सारे लाइन से हम ड्रॉ कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो दोनों जो है ट्रायंगल्स को हमने क्या बना दिया, पैरेललोग्राम। अब प्रूफ कर लेते हैं। और प्रूफ में हमें ये वाली साइड इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये तो BE इक्वल टू AC, ये एक इक्वेशन आ गई। और QS इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि हम ये पैरेललोग्राम बना चुके हैं ABEC और PQSR, तो इसलिए B इक्वल टू AC हो जाएगा, QS इक्वल टू PR हो जाएगा। और इन इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 नाम लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2।
अब दोनों को डिवाइड कर लीजिए, BE अपॉन में QS इक्वल टू AC अपॉन में PR। तो ये आ गई हमारी क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें जो चीज दे रखी है, हमें दे रखा AC अपॉन में PR इक्वल टू AB अपॉन में PQ इक्वल टू AD अपॉन में PM। तो यहां पर ये AC अपॉन PR को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। AC अपॉन PR क्या है, BE अपॉन QS के इक्वल है, इक्वल टू AB अपॉन में PQ हो जाएगा, इक्वल टू AD अपॉन PM। अब यहां पर जो है, क्योंकि ABEC पैरेललोग्राम है, तो हम लिख सकते हैं पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE, और सिमिलरली ट्वाइस ऑफ PM क्या हो जाएगा, PS। तो पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर लिख सकते हैं हम डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। तो वी कैन राइट इट ट्वाइस ऑफ AD इक्वल टू AE एंड ट्वाइस ऑफ PM इक्वल टू PS। तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके ये हो जाएगा BE अपॉन में QS इक्वल टू AB अपॉन में PQ, और इसको ट्वाइस ऑफ AD कर देते हैं ऊपर, ट्वाइस ऑफ PM। तो ये इक्वेशन हो जाएगी मॉडिफाई करके BE अपॉन में QS इक्वल टू AB अपॉन PQ, और ट्वाइस ऑफ AD कितना है, AE, ट्वाइस ऑफ PM कितना हो जाएगा, PS। अब हम देख लेते हैं AB अपॉन PQ, ये इसके अपॉन में हो गया, और BE अपॉन इसके अपॉन में क्या हो गया, ये, और इक्वल टू हमारा ये जो साइड है AE अपॉन में क्या हो गया, PS। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ABE will be similar to triangle PQS। तो इस प्रकार से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा। एंगल BAE will be equal to angle QPS। तो ये क्या लिखेंगे, बाई CPST, congruent parts of similar triangles, by CPST, congruent parts of similar triangles। या आप ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब दोनों सिमिलर हैं तो हम ये लिख सकते हैं ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल PQS, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। और इसी प्रकार से, और सिमिलरली वी कैन प्रूफ एंगल EAC इक्वल टू एंगल SPR, यानी इसी प्रकार हम दोनों एंगल को भी प्रूव कर लेंगे। तो इसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, तो सिमिलरली करके लिख सकते हैं। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, इसको एंगल को, इस एंगल को।
दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा, एंगल BAE प्लस एंगल EAC इक्वल टू हो जाएगा एंगल QPS प्लस एंगल SPR। ये हो जाएगा हमारा इधर एंगल A और ये हो जाएगा एंगल P। अब ये चीजें तो हमें दे रखी हैं AB अपॉन PQ और AC अपॉन ये वाला पोर्शन तो हमें दे रखा है और एंगल A इक्वल टू एंगल P हो गया। तो AC अपॉन PR इक्वल टू AB अपॉन PQ। ये तो हमें दे रखा है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड प्रोपोर्शन में है इक्वल टू ये वाली साइड और ये वाली साइड, और बीच का एंगल भी हमारा दोनों का प्रूफ हो गया। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ABC will be similar to congruently similar। तो ट्रायंगल ABC will be similar to ट्रायंगल PQR। तो यही हमें प्रूव करना था और ये कौन से रूल से हुआ, साइड एंगल साइड। तो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बता रहा है कि ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट a shadow of 4 meter long on the ground and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long, find the height of tower। तो 15 का सॉल्यूशन होगा, ये एक पोल है, पोल और ये उसकी शैडो। ये पोल है जिसकी जो हाइट है 6 मीटर है, इसको नाम देते हैं ABC। BC इसकी शैडो है 4 मीटर लॉन्ग एंड एट द सेम टाइम एक टावर है जो शैडो कास्ट करता है 28 मीटर, इसको नाम देते हैं DEF। इसकी हाइट को मान लेते हैं H। अब क्या है, एट द सेम टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट और शैडो क्या होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी। मीन्स ये दोनों ट्रायंगल्स जो बने हैं, शैडो की टिप्स और जो पोल की लेंथ है उसकी टिप्स दोनों को मिला के ट्रायंगल बना लेते हैं। उसी पर टावर की जो टिप्स है और शैडो की टिप्स दोनों को मिला के एक ट्रायंगल बन गया। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या बनाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स। दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। पहली बात तो है, ये आपको पहले लिख देना है। तो ट्रायंगल ABC will be similar to triangle DEF। तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि शैडो और कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट एट द सेम टाइम दो ऑब्जेक्ट होंगे तो वो ऐसे सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे। तो हम लिख सकते हैं जो चीज हमें चाहिए, AB अपॉन H इक्वल टू BC अपॉन EF। तो BC क्या है, 4 है, EF हमारा 28 है और AB क्या है, 6H। तो 4H इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 मल्टी 6। H इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 मल्टी 6 अपॉन 4 और ये हो जाएगा हमारा
एच इक्वल टू कितना आ गया 42 मीटर। तो जो टावर की हाइट होगी वो क्या होगी 42 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन होगा, इसमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। तो ट्रायंगल एबीसी बना लेते हैं, ये हुआ ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर। ट्रायंगल एबीसी में जो है मीडियन है एडी और ट्रायंगल पीक्यूआर में मीडियन दे रखी है हमें पीएम और साथ में हमें दे रखा हुआ है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू। तो यहां पर से शुरू करते हैं। गिवन में हमें दे रखा है कि एडी मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीएम मीडियन ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। साथ में हमें ये भी दे रखा है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर टू प्रूफ, और हमें प्रूफ करना है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो ए बी क्या है, ए बी ये है, पी क्यू ये है और ए डी क्या है, ये अपॉन में पी एम। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो ये तभी प्रूफ हो पाएगा जब दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, ये दोनों को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ होगा इसका। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि हमें जो चीज दे रखी है, यहां पर दे रखा है दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तो इसका मतलब एंगल P इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल Q। अच्छा, इसका रीजन क्या है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो इसमें एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा। इसलिए आप करते हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो जब दोनों सिमिलर दे रखे हैं तो क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा पी आर। अब इसमें वो चीज जो हमें चाहिए हम वो निकाल लेते हैं, अलग कर देंगे उसको, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर। इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो हम इस पोर्शन को लेके चलते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा और बी सी अपॉन 2 कर देते हैं इसको और क्यू आर अपॉन 2। अब क्या है कि बी सी अपॉन 2 इक्वल टू हम लिख लेंगे बी डी, और रीजन क्या है कि ए डी मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी है। ये काम इसलिए हुआ। और क्यू आर अपॉन 2 को हम क्यू एम लिख लेंगे। उसका रीजन क्या है, पी एम इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो वैल्यू पुट कर लीजिए, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ये हो गया बी डी अपॉन में क्यू एम। तो बी डी अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन यहां पर ये बता रहा पी एम।
तो एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो गया और हमारा आ गया ए बी अपॉन पी क्यू और ये आ गया बी डी अपॉन क्यू एम। और ये दोनों एंगल्स इक्वल हमारे पहले हो चुके हैं, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ए बी डी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। ये हो गया साइड एंगल साइड रूल। अब क्या है, रूल ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू हो जाएगा ए डी अपॉन पी एम। अब इसमें जो चाहिए हमें वो निकाल देते हैं, वो ले लेते हैं ए बी अपॉन पी क्यू और क्या चाहिए हमें, ए डी अपॉन पी एम। तो ये हमारा प्रूफ हो गया।